कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में, जिससे CSIR JRF सिक्योर किया जा सके। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर CSIR नेट एस्पिरेंट्स के मन में होता है। देखिए, जो CSIR नेट JRF का अगर हम सेफ स्कोर डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो ये अराउंड 120 प्लस होता है। आप कह सकते हैं कि अगर आप 120 से 130 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के हों, आप आसानी से JRF सिक्योर कर सकते हैं ना। आपको पता है कैटेगरी वाइज थोड़ा बहुत नंबर्स का फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन अगर आप 120 प्लस की बात करें तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही सेफ स्कोर है। अब हमें समझना है कि ये 120 स्कोर लाने के लिए हम पार्ट ए, बी या सी में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें उस गिवन टाइम ऑफ फ्रेम में, जो आपको 180 मिनट्स का समय मिलता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठना, कुछ कैलकुलेशन बता रही हूँ उसको अच्छे से करना। वीडियो इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, एग्जामिनेशन से पहले जरूर देख के जाना। देखिए, अगर आप पार्ट ए में केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 15 करने होते हैं मैक्सिमम। आप बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, लाइफ साइंस बैकग्राउंड के हैं, अगर मैं मान के चल रही हूँ कि आपका पार्ट ए बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने लीस्ट साइड पे क्वेश्चन नंबर्स लिए कि अगर आपने 5 क्वेश्चन भी पार्ट ए में अटेम्प्ट करे तो यू कैन गेट 10 मार्क्स फ्रॉम पार्ट ए। 5 into 2, हर क्वेश्चन तो 2 नंबर का होता है पार्ट ए का, तो 10 नंबर आपके पार्ट ए के हो गए। पार्ट बी की अगर बात करें, जहां पर आपको 50 में से 35 मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, वहां से भी अगर हम लीस्ट साइड पे जाएं और अगर आप 35 में केवल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, यू कैन गेट 50 मार्क्स फ्रॉम पार्ट बी इटसेल्फ। 25 into 2 इज इक्वल टू 50। कितने मार्क्स हो गए पार्ट ए बी के? 60 मार्क्स। अब पार्ट सी पे आते हैं, जो सबसे स्कोरिंग यूनिट है आपका, सबसे स्कोरिंग सेक्शन है आपके पेपर का, जिससे आप मैक्सिमम 100 नंबर लेके आ सकते हैं। यहाँ पर जहाँ 25 क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी लोअर साइड पे जाते हैं। तो अगर आप 25 में केवल 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, कितने मार्क्स हो गए पार्ट सी से? 20 into 4, टोटल कितना हो गया? 80 मार्क्स। किससे? पार्ट सी से। ओवरऑल पार्ट ए बी से कितना हो गया? 140। अब भाई, अगर आप 140 स्कोर कर रहे हैं तो 140 तो मिलने से रहा आपको। हर किसी से थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, है ना, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं, और आप भी कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर करने वाले हो फॉर श्योर। किसी की नेगेटिव मार्किंग कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, बट थोड़े बहुत नेगेटिव मार्किंग हर किसी के उसमें होता है। तो अगर आप 140 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो भी आप, अगर 10-15 नंबर आपके नेगेटिव जाते हैं तो भी आप सेफ साइड पे हो, है ना। और डेफिनेटली जिनकी तैयारी अच्छी है वो 140 प्लस से भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अगर मैं सेफर साइड की बात करूँ तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सब कुछ अटेम्प्ट कर लेंगे तभी क्वालिफाई होगा। अननेसेसरी अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अननेसेसरी अगर आप 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 10 नहीं करने की कोशिश करोगे